1, 2, 3, come on! हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। जैसा कि अपना चल रहा है ज्योग्राफी में भी अपन क्या पढ़ रहे हैं, जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी इसके अकॉर्डिंग अपन को क्या क्या पढ़ना था वो मैंने आपको बताया था। तो इससे अपन क्या, सबसे पहले अपन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पढ़ रहे हैं। 3 दिन इसमें कंटिन्यू हो गए हैं, तो आप समझ सकते हो कि मैंने इसको कितना डीप में और कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा। और यहाँ से जो जो क्वेश्चन उठे हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताती जा रही हूँ। तो आप पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर इस वीडियो को देखिए और अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए, जिससे कि एग्जाम के टाइम पर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो जैसा कि आपको सर बताते ही हैं कि आपको अपना एक टारगेट फिक्स करना है। दिन भर जो आपने टारगेट फिक्स किया है उसे सोते टाइम पर एनालिसिस कीजिए कि कितना हमने उस टारगेट को अचीव किया है और कितना नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो उस अपने सोने के टाइम में कटौती कीजिए और अपने टारगेट को पाने के लिए फिर से उठ जाइए। और उसके बाद जब तक टारगेट ख़त्म नहीं हो जाता तब तक लगे रहिए और उसके बाद ही आपको सोना है। ठीक है, तो अपना कंटिन्यू रखते हैं। तो अपन थोड़ा, मैंने आपको कल ही बता दिया था कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में किस तरीके से डिवीजन किया था। 3 तरीके से अपन ने डिवाइड किया था, उसके अकॉर्डिंग अपन ने पढ़ा है। ठीक है, तो उसमें से अपन बस एक ओवरव्यू, जिसमें ये अपन को पढ़ना है कि किस तरीके से इसको याद रख सकें। इसके लिए आपको एक टेबल दी है। इस टेबल में अपन स्विस वर्गीकरण, जो भी थे स्विस वैज्ञानिक थे उनके द्वारा इसका वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया गया, इस तरीके से किया गया, सियाल, सीमा, नीफे। ठीक है, सियाल, सीमा, नीफे ये आपको बताया था। अगर इसका रासायनिक रूप से डिवीजन देखा जाए तो मैंने कल बताया था कि रासायनिक डिवीजन के रूप में भूपर्पटी यानी कि क्रस्ट और मेंटल और अपना नीफे के रूप में यानी कि क्रॉड के रूप में अपन ने पढ़ा है। ठीक है, इसका भी क्रस्ट का 2 तरीके से डिवीजन करते हैं, जैसा कि एलिमेंट्स के आधार पर 2 तरीके से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि महाद्वीपीय क्रस्ट और क्या होती है, भूपर्पटीय, महाद्वीपीय क्रस्ट और महासागरीय क्रस्ट। महाद्वीपीय क्रस्ट किससे मिलकर बनी होती है, तो बताया था सियाल यानी कि एल्यूमिनियम और इससे मिलकर सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से मिलकर बनी होती है। यानी कि जो ओशियन यानी कि महासागरीय क्रस्ट जो होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम से मिलकर बनी होती है। एक ओवरव्यू देखा जाए तो इस तरीके से इसको किस तरीके से याद रख सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो सियाल, इसका अपन ने क्या किया, इसको अलग अलग पार्ट में तोड़ा तो इससे क्या निकला, सियाल यानी कि सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम से मिलकर बना है सियाल। इसमें देखते हैं इसकी डेंसिटी कितनी है, 2.9 यानी कि 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसकी डेंसिटी है। मोटाई देखिए तो 50 से 300 किलोमीटर तक की गहराई में अगर जाओगे, या फिर उसकी मोटाई की बात करें कितनी मोटी है ये परत, तो इसका यानी क्रस्ट हमारी कितनी मोटी है, तो ये 50 से 300 किलोमीटर तक ये मोटी है। इसके बाद ये किस प्रकार की चट्टान से मिलकर बनी है, तो यहाँ पर कौन सी चट्टान पाई जाती है ये बताया था, तो यहाँ पर हो गया ग्रेनाइट। अब देखते हैं पृथ्वी के वॉल्यूम का ये कितने परसेंटेज भाग रखता है, कौन, सियाल, यानी कि 0.5% भाग सियाल बना हुआ है। इसके बाद अगर देखी जाए तो पृथ्वी के जो द्रव्यमान है, पृथ्वी का जो मास है उसका कितने परसेंटेज भाग ये अपने आप रखे हुए हैं, तो 0.2% भाग कौन, सियाल रखे हुए हैं। अब चलते हैं सीमा के पास। सीमा में भी सेम बिल्कुल कौन कौन से तत्वों से मिलकर बना है, सीमा प्लस मैग्नीशियम यानी कि सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम से मिलकर बना है। डेंसिटी कितनी है, 2.9 से क्या 4.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। और इसकी अगर मोटाई की बात करें तो 1000 से 2000 किलोमीटर तक ये मोटी है। इसके बाद इसमें भी कौन सी चट्टान पाई जाती है, तो बेसाल्टिक चट्टान पाई जाती है। और इसका आयतनिक यानी कि पृथ्वी के आयतन का कितने परसेंटेज भाग अपने अंदर रखे हुए हैं, तो 83% भाग ये पृथ्वी का, 83% भाग पृथ्वी के भाग जो बोल सकते हैं आयतन का, कितने, 83% भाग। और ये मास यानी कि द्रव्यमान का कितने परसेंट भाग रखे हुए हैं, तो ये 68% भाग रखे हुए हैं। इसको अपन आवरण में भी काउंट कर लेते हैं। जैसे कि ओवरव्यू पढ़ा जाए तो किस तरीके से ये आवरण के अंतर्गत आता है, तो वही है। लेकिन अगर इसको इस अलग अलग तरीके से डिवाइड करते हैं तो इसके अंतर्गत क्या आता है, महासागरीय क्रस्ट इसके अंतर्गत आती है और महाद्वीपीय क्रस्ट सियाल के अकॉर्डिंग आती है। ठीक है, यहाँ पर चलते हैं नीफे यानी कि क्रॉड वाला भाग होता है। ठीक है, नीफे यानी कि निकेल प्लस Fe से मिलकर बना होता है। इसमें अगर देखें तो इसका जो डेंसिटी है वो कितनी है, 11 से 13 ग्राम पर सेंटीमीटर, ये लिखा है 11 से 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के बीच में रहती है। अगर इसकी मोटाई की बात करें तो 2000 किलोमीटर इसकी मोटाई रहती है, इससे ज़्यादा होती है। ठीक है, अब एक कौन सी प्रकार की चट्टान से मिलकर बनी हुई है, तो ये आपको लिखा है चट्टान यानी कि ये ओलोवाइन चट्टान
इसके अंदर पाई जाती है। इसके बाद यहाँ पर कौन सा गुण पाया जाता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर हम पृथ्वी के क्रॉड के अंदर है, मतलब क्रॉड है, वहाँ पर कौन सा गुण पाया जाता है, तो ये पाया जाता है चुंबकीय गुण, है ना। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पाई जाती है, तो पृथ्वी के क्रॉड में पाई जाती है। ये पृथ्वी के आयतन का कितने % भाग रखे हुए हैं, तो ये 16% भाग रखे हुए हैं। द्रव्यमान की बात करें तो ये 32 यानी कि 32% भाग ये अपने अंदर रखे हुए हैं। इसके बाद आपको अभी देखना है क्या, इसका अलग अलग जो लिथोस्फीयर बताया वो देखा कि अभी अपन ने पूरा टेबल के फॉर्म में किस तरीके से आपको याद करना है, तो वो पूरा बता दिया है। अगर ये टॉपिक और छूट गया जिसके अंतर्गत आता है असंबद्धता यानी कि डिसकंटिन्यूटी क्या होता है, तो डिसकंटिन्यूटी जस्ट कुछ नहीं होता है। डिसकंटिन्यूटी मतलब जब आप डिसकंटिन्यूटी मतलब क्या होता है, डिसकंटिन्यूटी मतलब होता है कि एक प्लेट का गुण, दो प्लेटें हैं, अगर दो प्लेटों के गुण अगर तीसरी प्लेट में मिल जाते हैं तो उसको डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। या यूँ बोले कि एक पृथ्वी के एक क्रस्ट को पार करने के बाद जब दूसरे क्रस्ट में प्रवेश कर, जैसे आप समझ सकते हो कि आउटर क्रस्ट है, आउटर क्रस्ट अगर इनर क्रस्ट में प्रवेश करते हैं तो जस्ट बीच में क्या होता है, एक ट्रांजिशन जोन मिलता है। ट्रांजिशन जोन मतलब वह एरिया जहाँ पर उसके ऊपरी क्षेत्र यानी कि इस वाले पार्ट का और इस वाले पार्ट का क्या मिल रहा है, सेम कोई ना कोई इसमें गुण मिल रहा है, सेम कोई ना कोई इसके अंतर्गत सिमिलरिटी देखने को मिल रही है, उसे बोलते हैं असंबद्धता। या ये लिखा है असंबद्धता और इंग्लिश में देखें तो डिसकंटिन्यूटी। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलती है। इससे पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन उस टाइम अगर आपको नहीं आया हो समझ में तो एक बार फिर से यहाँ पर रिवाइज करवा देते हैं कि किस तरीके से डिसकंटिन्यूटी को याद रखना है, असंबद्धता को याद रखना है। जस्ट अगर एग्जाम्पल के फॉर्म में देखें तो ये दो प्लेटें हैं, ठीक है, इसके अंदर पानी है और इसके अंदर क्या हो गया, मिल्क हो गया। लेकिन अगर इसको तीसरी प्लेट ली तो इन दोनों को मिला दिया जाए तो इसमें पानी और प्लस मिल्क दोनों हो गए। तो इस तरीके से इसको क्या बोलेंगे, असंबद्धता मतलब डिसकंटिन्यूटी बोलेंगे, ठीक है। अब देखते हैं डिसकंटिन्यूटी के अंतर्गत कौन कौन सी जगह पर कौन कौन सी डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। जैसा आप देख सकते हो कॉनराड असंबद्धता, ये इनर यानी कि आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट इन दोनों के बीच में पाई जाने वाली असंबद्धता को क्या कहते हैं, कॉनराड असंबद्धता। इसके बाद अगर देखी जाए आउटर मेंटल और इनर मेंटल, आउटर मेंटल और इनर मेंटल के बीच पाई जाने वाली जो डिसकंटिन्यूटी होती है उसको क्या कहते हैं, रैपिटी यानी कि रैपिटी। उसके बाद आउटर और इनर यानी कि दोनों कोर के बीच अगर देखा जाए, इनर आउटर कोर और इनर कोर दोनों कोर के बीच में देखी जाए तो क्या मिलती है, लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। इसके बाद अगर देखा जाए पूरा क्रस्ट से मेंटल के बीच, ये आपको दिख रहा है नीले कलर से बनाया गया है, क्रस्ट से मेंटल के बीच जो डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है उसको मोएबिक डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। इसके बाद अगर मेंटल और क्रस्ट, अगर मेंटल और कोर के बीच की बात करें, मेंटल ये हो गया पूरा जस्ट और कोर ये हो गया जस्ट, इन दोनों की भी जो डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है उसे गुटेनबर्ग-बिसार्ड कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा उठ के आता है कि पृथ्वी के अंदर अगर प्रवेश कर रहे हैं तो हर एक क्षेत्र में कौन सी डिसकंटिन्यूटी पाई जाती। जैसे आपको दे दिया जाए कि अगर ऊपरी क्रस्ट से निचली क्रस्ट में आ रहे हैं तो उनके बीच में कौन सी डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलती है, तो आपको याद रखना है कॉनराड असंबद्धता। अगर पूछा जाए कि पृथ्वी के अंदर अगर मेंटल में प्रवेश कर जाते हैं तो क्रस्ट और मेंटल के बीच कौन सी डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, तो लेहमैन डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। अगर बात करें अगर आउटर और इनर यानी कि दोनों मेंटल के बीच कौन सी डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, तो रैपिटी पाई जाती है। और इनर कोर और आउटर कोर के बीच में कौन सी डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर लेहमैन डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। और मेंटल और कोर दोनों के बीच की अगर बात करते हैं तो कौन सी पाई जाती है, ये आपको बता दिए गुटेनबर्ग-बिसार्ड डिसकंटिन्यूटी। तो ये आपको समझ में आ गया, डिसकंटिन्यूटी जस्ट है कुछ नहीं है। डिसकंटिन्यूटी अगर सिंपल फॉर्म में बोला जाए कि आपके पास एक पानी का गिलास है, दूसरे में दूध है, और अगर पानी और दूध दोनों को मिला दिया जाए तो आप क्या कहेंगे, इसके अंदर बिल्कुल दोनों के गुण देखने को मिल रहा है, इसमें पानी भी है इसमें दूध भी है, तो आप कहोगे ये क्या हो गया, एक प्रकार का डिसकंटिन्यूटी यानी असंबद्धता हो गई, ठीक है। अगर इस तरीके से इसके बाद केमिकल डिवीजन थोड़ा सा देख लेते हैं। सिर्फ सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि केमिकल डिवीजन इस तरीके से अपन ने किया था, लिथोस्फीयर यानी कि स्थल मंडल, इसके बाद एस्थेनोस्फीयर यानी कि दुर्गम मंडल, दुर्गम मंडल के बाद अपन ने पढ़ा मीजोस्फीयर यानी कि मध्य मंडल, और उसके बाद अपन ने पढ़ा बैरी मंडल, ठीक है। तो ये देखते हैं क्रस्ट यानी कि क्रस्ट और मेंटल, अगर इसकी बात करें दोनों को मिला दिया जाए, जस्ट पूरा जो क्रस्ट होता है उसको लिथोस्फीयर कहते हैं। सिंपल सा आएगा कि लिथोस्फीयर क्या है, क्रस्ट और मेंटल के बीच का भाग है, या फिर मेंटल या फिर कोर के बीच का भाग है। तो आपको याद रखना है कि पूरा क्रस्ट किसके अंतर्गत आता है, लिथोस्फीयर के अंतर्गत आता है। इसके बाद आपसे पूछ लिया जाए
कि एस्थेनोस्फीयर किसका भाग है, तो क्रस्ट और मेंटल से मिलकर जो भाग बना है उसको बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर। जस्ट अगर पूछ लिया जाए मीजोस्फीयर, मीजोस्फीयर जस्ट कुछ नहीं है, पूरा मेंटल जब आ जाता है ना तो उसको क्या बोलते हैं, मेसोस्फीयर या मीसोस्फीयर बोलते हैं। अगर आउटर और इनर दोनों कोर को मिला दिया जाए तो उसको क्या बोलते हैं, बेरीस्फीयर बोलते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि मैग्मा चेम्बर, जो आप ज्वालामुखी पढ़ते हो ना, ज्वालामुखी के अंतर्गत अभी मैं पढ़ाऊंगी, मैग्मा चेम्बर कहाँ पर पाए जाते हैं, तो मैग्मा चेम्बर कहाँ पाया जाता है, मैग्मा चेम्बर ये पाया जाता है आपका एस्थेनोस्फीयर के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से आया है मैग्मा चेम्बर। ठीक है, मैग्मा चेम्बर कहाँ, तो एस्थेनोस्फीयर में पाया जाता है। ठीक है, जस्ट आपका भूपर्पटी से संबंधित जितना भी इंटरनल स्ट्रक्चर आपको पढ़ाया है वहाँ से आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं, सियाल क्या होता है, सीमा क्या होता है, नीफे क्या होता है, कहाँ पर चुंबकीय गुण पाया जाता है। ठीक है, तो क्रॉड के अंदर चुंबकीय गुण पाया जाता है। ये आपके यहाँ से क्वेश्चन पूरे गारंटी देती हूँ, अगर आप पेपर लगाने बैठोगे तो आपका यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होगा, अगर आपने पूरा कॉन्सेंट्रेट होगा इस वीडियो को देखा होगा तो। ठीक है, इसके लिए अपन कल कंटिन्यू रखते हैं। कल क्या पढ़ना है, कल मैं आपको यहाँ पर चट्टान पढ़ाऊँगी। ठीक है, रॉक्स, कौन कौन सी रॉक्स होती हैं, जैसे मेटामॉर्फिक यानी कि आग्नेय अपसादी, किस प्रकार की चट्टानें होती हैं ये। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। यहाँ पर मैं आपको पूरा कंप्लीट जीएस कराऊंगी विथ कॉन्सेप्ट के साथ। जब तक आपको किसी चीज़ की क्लियरिटी नहीं होगी तो आपको वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। लेकिन अगर जब अपन उसी थ्योरी को अगर जस्ट स्टोरी के रूप में पढ़ लेते हैं ना तो वो काफ़ी लंबे समय तक याद रहती है। और जीवन में सीखना ही क्या होता है, लक्ष्य है। तो हमेशा कुछ नया सीखते रहिए। थैंक यू। हो गया। सही है ना, इस तरीके से बता दिए कौन बाद में बता तो दिया था लेकिन थोड़ा वैसा हो गया। हाँ सही है, तो मुझे जी आ रहा है, चालू ही है दिखाई का नहीं।